हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और एम्पलीट्यूड के लिए और इंटेंसिटी के लिए। आज हम करेंगे कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज वो क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा जब टू वेव्स के क्रेस्ट पार्ट एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे, यानी कि इंटरफेरेंस अगर दो हमारे क्रेस्ट पार्ट्स का होता है वेव्स में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर दो ट्रफ पार्ट्स का इंटरफेरेंस होता है तो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, उसके साथ साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ये क्या होता है, यानी कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लाइट के सोर्सेज होने चाहिए और क्या होगा उनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो अगर सेम होती है। ऐसे सोर्सेज जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी और जिनके लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, पाथ डिफरेंस सेम रहेगा। सोर्सेज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ऐसे सोर्सेज जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो जैसे अगर हमारे पास टू लाइट रेज हैं, वेव्स हैं, ठीक है, उनके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आता है A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 पार्टिकल। अगर यहाँ पर हम वेव के लिए डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं के, यानी कि जो हमारा x1 है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अगर सेकंड के लिए लिखें A2 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, हमें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम निकालें फेज डिफरेंस जिसको हम 5 बोलते हैं, तो ये वाला जो हमारा है ये क्या होता है, फेज ही होता है। 11th क्लास में भी सीख चुके हैं हम ये। तो फेज का डिफरेंस निकालना है हमें ओमेगा टी प्लस, ठीक है, के x2। अब सेकंड जो हमारी है ओमेगा टी माइनस के x1। फेज का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें फेज डिफरेंस निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस। तो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास के x2 माइनस के x1। के कॉमन ले देंगे तो क्या हो जाएगा के x2 माइनस x1। तो 5 हो गया हमारा x2 माइनस x1, यानी कि डिफरेंस आ गया। तो के डेल x, वेयर डेल x इज द पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, अगर हम फेज डिफरेंस कांस्टेंट कहते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि अगर दो वेव्स के क्रेस्ट पार्ट आपस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो क्या होगा, और ट्रफ पार्ट्स कर रहे हैं तो क्या होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
जब जो क्रेस्ट पार्ट्स मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ट्रफ पार्ट्स मिलेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यही देखना हमें अभी। तो क्रेस्ट पार्ट में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यानी कि हम आई मैक्स और एम्पलीट्यूड यानी कि ए मैक्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम आई मिनिमम और एम्पलीट्यूड मिनिमम की बात, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम की और मैक्सिमम की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो फर्स्ट में देखते हैं, अगर एम्पलीट्यूड देखें हम, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आता है हमारा क्या आता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। अगर 2 वेव्स हैं हमारी, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, सेकंड का A2 है, तो रिजल्टेंट निकालते हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, ये भी वेक्टर ही प्रॉपर्टी है, तो रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी कोस फाई की वैल्यू +1 होगी। कोस फाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कब होगा, जब +1 हो, यानी कि फाई की वैल्यू हमारी +1 कब होगी, या तो 0 डिग्री हो, या फिर 2 पाई, या फिर 4 पाई, या फिर 6 पाई, अप टू ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, फाई की वैल्यू क्या है, n पाई, और 2 के इसमें आ रहा है तो 2n पाई। तो फाई की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, 2n पाई। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 1 रखेंगे n की जगह तो आ जाएगा 2 पाई। तो 0 1 और यहाँ पर रखेंगे तो 2 3 4, इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आते रहेंगे। तो ये हमारा फेज डिफरेंस के लिए, यानी कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस 2n पाई। इसी तरीके से अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में करें, ये रिजल्टेंट जो आता है A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम यानी कि -1। और फाई की वैल्यू -1 कब आएगी, जब कितना होना चाहिए, या तो फाई की वैल्यू पाई हो, या फिर 3 पाई, या फिर 5 पाई, 7 पाई, अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर से ओड आ रहे हैं 2n - 1 पाई, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू रखेंगे इधर। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं तो -पाई आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 पाई, तो 1 पाई हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यही है, अगर हम इसमें फेज डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, दोनों में फेज डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, इधर से फेज डिफरेंस यानी कि फाई की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से 2n - 1 पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा फेज डिफरेंस होगा 2n पाई, और जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, फेज डिफरेंस 2n - 1 पाई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर करें पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, तो जैसा कि हमें फाई का रिलेशन पता है, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, के डायल एक्स। डायल एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस ही है, तो इसकी वैल्यू कर निकालेंगे इधर से, तो डायल एक्स क्या हो जाएगा हमारा, फाई बाई के। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, फाई लैम्डा बाई 2 पाई। ये पाथ डिफरेंस हो गया हमारा। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है इधर,
फाई लैम्बडा बाई 2 पाई। अब हमें फाई की वैल्यूज भी पता है 2n पाई, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा लैम्बडा बाई 2 पाई और फाई की वैल्यू रखेंगे 2n पाई, 2 से 2 और पाई से पाई, तो हमारा क्या आ गया इधर से n लैम्बडा, जहां पर n की वैल्यूज क्या होंगी 0 से स्टार्ट होंगी, n की वैल्यूज क्या है 0 से स्टार्ट होंगी। इसी तरीके से हम फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देख सकते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस देख चुके हैं, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस के साथ हमें रिलेशन पता है, फाई क्या होता है के डेल एक्स, यानी कि पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इधर से फाई बाई के की वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्बडा फाई बाई 2 पाई, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 पाई बाई लैम्बडा, ये पुट किया हमने। अब देखिए हमारे पास डेल एक्स क्या आता है लैम्बडा फाई बाई 2 पाई। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल एक्स क्या आ गया हमारा लैम्बडा बाई 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू क्या है 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो डेल एक्स की जो हमारी वैल्यू आ गई क्या आ गई इधर से 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, जहां पर n की वैल्यूज क्या है n क्या है इधर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। नेक्स्ट हम इसी में करेंगे इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, तो करते हैं इंटेंसिटी के लिए और एम्पलीट्यूड के लिए। तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि +1 होता है। +1 अगर हम पुट करें तो हमारा क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोस फाई की जगह +1। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a r स्क्वायर हमारा क्या आ गया a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले दिया दोनों तरफ, तो ए आर क्या आ जाएगा हमारा a1 प्लस a2, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो टोटल क्या आ जाता है दोनों का सम आ जाता है, दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका सम। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें तो कोस फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कोस फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम मतलब -1 पुट करते हैं, ए रिजल्टेंट स्क्वायर हमारा क्या आना चाहिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, कोस फाई की जगह 1 2 a1 a2, ये क्या हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए आर जो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट ले दिया, तो ए आर हमारा क्या आ गया a1 माइनस a2। ठीक है, अगर एक इधर देख रहे हैं हम एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है, एक का कंस्ट्रक्टिव एक का डिस्ट्रक्टिव पार्ट, यानी कि ऐसे भी हो सकता है कि एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ भी आ जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि अगर एक ऐसे किसी पार्टिकल को ऊपर ले जा रही है दूसरी उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या होता है दोनों का डिफरेंस, तो एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे इंटेंसिटी के लिए, ये हमारा एम्पलीट्यूड के लिए है। नेक्स्ट हम करते हैं इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी भी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगी इंटेंसिटी। निकालते हैं, इंटेंसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम, इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव में होती है मिनिमम। तो कैसे करेंगे, हमें पता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन। तो जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। इंटेंसिटी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो हमारा ए क्या होगा, रूट आई के प्रोपोर्शनल होगा। तो वही हम पुट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इधर, अगर हम दो बार से लिख लेते हैं, एक बार ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। तो हमारा ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं हम, आई रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, इधर से I1 प्लस I2 प्लस 2a है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट I1 a2 है, तो क्या हो जाएगा रूट I2 कोस फाई। ये रिलेशन हम पहले भी कर चुके हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा IR, ठीक है। इधर भी देख रहे हैं, अगर हमारा रूट I1 हो तो रूट I1 स्क्वायर रूट I2 स्क्वायर और रूट 2 रूट I1 I2, ठीक है। तो हमारा किसके लिए आ रहा है ये, ठीक है। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या होता है हमारा, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि +1। तो कोस फाई की जगह +1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा +1, तो ये हो जाएगी हमारा रिलेशन। तो हमारा इधर से क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा, ये हमारा I1 और I2 का रूट और उसका स्क्वायर, ठीक है। इधर से ये कर सकते हैं और फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए है। नेक्स्ट हम करेंगे, अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम शो करनी हो तो हमारे पास पता है आई स्क्वायर क्या होता है, तो ए जो निकाल लेंगे रिजल्टेंट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाए 2A1 A2, कोस फाई की जगह क्या रख दिया हमने, -1। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारा रूट A1 स्क्वायर, इधर आ गया हमारा A1 स्क्वायर की जगह आई, ठीक। अब A1 स्क्वायर यानी कि I1 प्लस A2 स्क्वायर यानी कि I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2 निकाल लेंगे हम इसको। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी फॉर्मूला बन गया, I1 माइनस I2 रूट इनका स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस रहा है, इसमें हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगी। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, पहले इसको यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट भी बोलते थे। बोलते इसलिए थे क्योंकि पहले उसने स्लिट की बजाय होल का ही यूज किया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, यंग नाम के साइंटिस्ट यानी कि थॉमस यंग नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने कोई एक ऐसी सोर्स ले लिया था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, और वहाँ से लाइट फॉल कराई थी। एक ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया और उसके ऊपर 2 स्लिट्स उसने बना ली, उसके ऊपर 2 नैरो स्लिट्स एट अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि दोनों स्लिट्स का जो आपस का डिस्टेंस था वो बहुत ही कम लिया उसने।
यानी कि उसने क्या किया, पहले एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया, सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया और फिर लाइट रेज को फॉल कराया स्लिट्स पे। यहां पर क्या थी, 2 नैरो स्लिट्स, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या था, बहुत ही कम, बिल्कुल नैरो स्लिट थी, बिल्कुल बारीक, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वेरी वेरी स्मॉल इन मिलीमीटर्स में डिस्टेंस लिया। और फिर एक स्क्रीन रखी काफ़ी डिस्टेंस पे, जिसका डिस्टेंस मीटर्स में होगा। ठीक है, मान लीजिए ये स्क्रीन ऐसी है, ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो उसने क्या देखा यहाँ पर, अगर लाइट रेज ऐसे आएंगी, अगर लाइट रेज इसमें से, जैसे एक स्लिट यहाँ बनाई हुई है, एक स्लिट यहाँ, तो लाइट रेज अगर सीधी आए तो क्या होना चाहिए, एक इधर ब्राइट बन जाए, एक इधर ब्राइट बन जाए, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से लाइट आई वहीं ब्राइट उसके सामने। लेकिन ये फिनोमिना वहाँ पर काम नहीं किया। ये तो किस चीज़ को शो करता है, अगर ऐसे आ जाए तो ये शो करता है लाइट के रेक्टिलिनियर मोशन को, यानी कि लाइट एक रे की तरह बिहेव करती है, यहाँ पर ये कहा था। लेकिन उसको तो ये ऐसा मिला ही नहीं, उसने देखा कि बीच में एक लाइट मिल रही है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से मिलती जा रही हैं। इसका मतलब ये जो लाइट रेज निकली हैं, ये ऐसे ऐसे करके कहीं बीच में मिल गई, फिर ऐसे ऐसे करके कहीं दोनों आ गई, फिर ऐसे दोनों करके आगे कहीं। इस तरीके से उसने क्या देखा, जो लाइट रेज हैं, ठीक है, उनका रेक्टिलिनियर पाथ नहीं शो है। तो यहाँ से जो लाइट रेज हैं उनका, यानी कि जो लाइट है उसका वेव नेचर फाउंड किया, किससे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। कब देखा गया ये, जब उसने वेरी वेरी थिन जो है स्लिट ड्रॉ कर दी, जब उसने जो थिन स्लिट्स है वो ड्रॉ की, उसने बिल्कुल बारीक पट्टियां काट ली इसमें और लाइट फॉल कराई, तो उसके अंदर से जो लाइट आई बीच में क्या मिला, एक लाइट स्पॉट ऐसे, और यहाँ पर भी लाइट, बीच में डार्क फिर लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से कंटिन्यू है जो इसको ऐसी जो लाइट और डार्क फ्रिंज जो हैं मिलती रही। तो ये किसको शो करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में नहीं चलती। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर स्ट्रेट पाथ में चलती तो हमें ऐसे मिलती, 2 लाइट यानी कि 2 ब्राइट ही मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने देखा कि बीच में भी एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो इसका मतलब कहीं गड़बड़ है, यानी कि जो लाइट रेज हैं वो वेव की तरह चलती हैं। यहाँ पर नहीं देखा, कहीं आपस में आकर मिल गई बीच में, तभी तो बीच में ब्राइट स्पॉट बना, ब्राइट फ्रिंज बनी। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में कब चलती है और वेव की तरह कब चलती है, ठीक है। तो लाइट कब चलती है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ में कब चलती है, इन स्ट्रेट पाथ, जब जो अपर्चर है या जिससे लाइट जा रही है वो क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा, ठीक है। अगर बहुत बड़ा ऐसे मान लीजिए ये है, ठीक है, और लाइट आ रही है ऐसे ऐसे वेव की तरह लाइट चलती है वैसे तो बहुत बड़े में हम देखेंगे लाइट जो हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। तो यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ व्हेन अपर्चर और मीडियम जिसमें से लाइट चलती है इज
very very larger than wavelength of light, wavelength of light। जब अपर्चर या जो मीडियम है उसका साइज काफ़ी बड़ा हो, लेकिन लाइट एक वेव की तरह चलती है जब क्या होगा, अपर्चर यानी कि जो मीडियम है वो छोटा हो जाए। अगर ये मीडियम